मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। खबर शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है पंजाब के अंदर, जिस तरीके से भगवंत मान सरकार ने बाढ़ के नाम पर लोगों के बीच में लोगों के पैसे को खाया है, लूटा है, उसके बारे में हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा सचमुच क्या ये सरकारें इस तरीके से पब्लिक के पैसे को, जनता के पैसे को लूटती हैं, खजाने को लूटती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, हम उनको साथी कहेंगे अगर वो हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, और वो बार बार शायद कई चीजों की तरह की बात करते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को क्यों घेरने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या है, थोड़ा सा आप इस चश्मे से निकल कर देखिए कि आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं या आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा मान चुके हैं। थोड़ा सा उस चश्मे से निकलिए और आप जरा उस चश्मे से निकल कर ये देखने की कोशिश कीजिए, एक शख्स जो कभी आपको ये कहता हुआ आया था कि वो भगवान है और वो जनता को, गरीबी को दूर कर देगा, राम राज्य ला देगा और ऐसी राजनीति की मिसाल पेश करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। एक गरीब सा आदमी मफलर बांध के खांसता हुआ आया, उसने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, होने नहीं दूंगा मैं, और मैं बहुत सादा जीवन व्यतीत करूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने किया? बार बार कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाऊंगा। क्या अपनाई? दूसरे नेताओं में और अरविंद केजरीवाल में यही एक फर्क है, और हम इसलिए इसको टारगेट करते हैं या इसलिए इसकी खबर बताते हैं क्योंकि खबर बताने के मकसद यह है कि जो आदमी आपको जो दिखा रहा था वो था नहीं। आज वो शीश महल में रहता है, रेंज रोवर गाड़ियों में चलता है, और वो साथ ही सारी विलासिता की जो हदें हैं वो आज पार कर चुका है। कहता है जनता के पैसे को जनता पे लगाएगा, बार बार वो यही बातें करता है, लेकिन बार बार जनता के पैसे को कैसे लूटता है, इसलिए इसके बारे में ये खबरें जो पर्दे के पीछे होती हैं वो दिखानी पड़ती हैं। हम अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो पंजाब के उस बाढ़ पीड़ितों से संबंधित है, जो कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के शासन की वजह से, भगवंत मान की वजह से ही वो मैनमेड बाढ़ थी। मैनमेड इसलिए थी कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, उन्हें डराकर सरकारें जब अपने लोगों से खनन कराती है, जिस खनन की बात वो 22,000 करोड़ रुपया कमाने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, वो पैसा खनन से आना था जिसकी बात केजरीवाल करते थे। लेकिन अब वो 200 करोड़ पे रह गया है। 2,000 करोड़ कमाना था, 200 करोड़ पे आ गया है, यानी बाकी सारा पैसा खा गए, और इसका असर उन बांधों पर पड़ा जो टूट गए थे, जिसकी वजह से बाढ़ आई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। दरअसल बाढ़ पीड़ितों के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक मिशन, एक नाम दिया था उसका, मिशन चढ़ती कला। एक अकाउंट बनाया। क्या मिशन चढ़ती कला में पैसे का अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया? कितना पैसा आया? एक और, इस मिशन चढ़ती कला के अंदर पंजाब के बहुत सारे लोगों को, यानी कि एमएलए थे, जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, उनको, फैक्ट्री मालिकों को, जो अच्छा बिजनेस करते थे, बिजनेसमैनों को, उद्योगपतियों को ये टारगेट दिया गया था कि आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए। अब इन बाढ़ पीड़ितों के लिए करोड़ों रुपया पंजाब के जो सक्षम लोग थे उनसे इकट्ठा किया गया कि इनकी मदद की जाएगी। क्या उस पैसे के बारे में केजरीवाल ने बताया? शायद नहीं। इतना ही नहीं, क्या उन बाढ़ पीड़ितों का हिसाब दिया? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो बाढ़ पीड़ित आज सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन साथ ही एक और इन्होंने अकाउंट बनाया जिसका नाम था रंगला पंजाब। रंगला पंजाब में देश से ही नहीं, विदेशों से भी जो एनआरआई थे, हमने आपको खबर बताई थी, 350 एनआरआईज की लिस्ट सीएम भगवंत मान को दी गई थी डायरेक्ट, और उनसे कहा गया कि आप खुद फोन करेंगे और रंगला पंजाब अकाउंट के अंदर उनसे पैसा मांगेंगे। कितना पैसा आया, कहां से आया, किसने कितना दिया, क्या ये लिस्ट जारी हुई? ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, क्या ये ट्रांसपेरेंसी के दायरे में नहीं आता है? खैर, आरटीआई का जवाब देते नहीं है। लेकिन आपको हम एक
बड़ी और बात बताते हैं। दरअसल है क्या, बाढ़ पीड़ितों के नाम पर जिस तरीके से बिजनेसमैन और उद्योगपतियों से पैसा लिया गया, मिशन चढ़ती कला के फंड में लिया गया, इन सब का किसी को कोई हिसाब नहीं दिया गया। एमएलए डीसी जैसे, मतलब एमएलए जो नेता हैं और डीसी जो अधिकारी हैं, उनको ये टारगेट ये दिया गया था, बिल्डरों से कैसे पैसा कमाना है, कॉलोनाइजर से कैसे लेना है, और पैसे डबल डिजिट में होने चाहिए। ये भगवंत मान के मंत्री ने बाकायदा उन सबकी मीटिंग में ये कहा था। खैर, और आगे बढ़ते हैं। मान ने बताया था कि 45 दिनों के बीच में मुआवजा दिया जाएगा बाढ़ पीड़ितों का। आज भी मुआवजे के लिए लोग तरस रहे हैं। जो बिल्डरों से जो पैसे मांगे गए, उसके अलावा एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, और ये हर जिले के अंदर इसका जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन जो होता है, वो डीसी होता है। हर साल ये सोसाइटी घाटे में चल रही थी, परंतु इसने कई चीजें मैनेज की, और उनका फंड अगर सुनेंगे भगवंत मान सरकार का, तो आप हैरान रह जाएंगे। ड्रोन सर्विसेज, जो ड्रोन बाढ़ पीड़ितों को जो छतों पर थे उस टाइम पर, उनको खाना पहुंचाने के लिए, उनको पानी पहुंचाने के लिए जिस तरीके से यहां पर ड्रोन उड़ाए गए, और ड्रोन उड़ाकर वहां पर बाढ़ पीड़ितों को खाना पहुंचाएगा। कितनों को पहुंचाएगा ये भी आपको बताते हैं, परंतु एक बड़ी बात सुनिए इस पूरे मामले के अंदर। भगवंत मान की ड्रोन लीला आपको बताते हैं। ड्रोन लीला सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो बाढ़ पीड़ित थे, जो छतों पर थे, या जिनको आइडेंटिफाई करके उन तक खाना बांटना था, उसके लिए ड्रोन उड़ाए गए थे। जानते हैं ड्रोन का किराया कितना था? 12,18,000 रुपए। ड्रोन उड़ाने का किराया था 12,18,000 रुपए, जो रिकॉर्ड में मौजूद है। और इसके लिए 12,18,000 रुपए, आप ये सोचिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बहुत अच्छा ड्रोन आता है। इसकी कीमत है 1 से 1.5 लाख रुपए का ड्रोन होता है। लेकिन उस पर किराया कितना दे दिया गया भगवंत मान सरकार द्वारा? 12,18,000 रुपए का किराया खर्च किया गया, जबकि 1 से 1.5 लाख रुपए में नया ड्रोन आ जाता है आसानी से। राशन कितना बांटा गया इन ड्रोन से? 12,18,000 रुपए ड्रोन के किराए पे खर्च किए गए, लेकिन राशन कितना बटा? 1,27,500 रुपए। 1,27,500 रुपए के राशन बांटने के लिए 12,18,000 रुपए के ड्रोन किराए पर लिए गए। आप फिर सुनिए, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बड़ा अजीब भी लगेगा। 1,27,500 रुपए का राशन बांटने के लिए 12 लाख, मतलब 1,27,500 रुपए का राशन बांटने के लिए 12,18,000 रुपए के ड्रोन का किराया दिया गया। ड्रोन किराए पर लिए गए। 12,18,000 रुपए खर्च किए गए किराए पे सिर्फ, और खाना बांटा गया 1,27,500 रुपए का। देखिए कितना बढ़िया आंकड़ा है। जो बाढ़ पीड़ित थे, उनके बच्चों के स्कूल बैग बह गए, ये कहा गया। स्कूल बैग उनके बह गए, तो उसके लिए जो स्कूल बैग मंगाए गए, यानी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये जो स्कूल बैग की कीमत, जो छोटी क्लासों के बच्चे थे उनकी तो 150 के आसपास बैग आ जाता होगा, और जो बड़ी क्लासों में थे उनके बैग आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा 250-300 रुपए में ये बैग मिल जाता है। लेकिन यहां पर स्कूल बैग बांटे गए, 500 बैग बांटे गए। 500 बैग स्कूल बैग 500 बांटे गए, और उनका जो उनकी कीमत थी, वो आप सोचिए 2,16,500 रुपए सरकार ने दी। 2,16,500 रुपए की कीमत, यानी कि जबकि स्कूल बैग की कीमत मात्र 200 से 250 रुपए है, तो ऐसे में 2,16,560 रुपए के स्कूल बैग बांट दिए। मतलब एक बैग की कीमत 500 रुपए थी सरकारी स्तर पर, 500 रुपए, 200 सवा 200 रुपए का बैग आ जाता है, जबकि अच्छे से अच्छा बैग, और सरकार 500 रुपए इसकी कीमत दी गई। देखिए
स्कूल बैग की कीमत मात्र 200-250 रुपए ही होती है, लेकिन 2,16,000 रुपए के 500 बैग बांट दिए गए। इसके बाद ब्रेकफास्ट आता है। ब्रेकफास्ट जो यहाँ के स्वामी विवेकानंद के अंदर है, डी एडिक्शन सेंटर है, उसमें ब्रेकफास्ट किया गया था 1,12,000 रुपए का ब्रेकफास्ट ही कर गए। ट्राईसाइकिल बांटी गई थी 40, इसमें 2,52,000 रुपए की ट्राईसाइकिल बांट दी गई। किनको बांटी ये कोई पता नहीं है। सिलाई मशीनें बांटी गई, 201 सिलाई मशीनें बांटी गई। 5 लाख की मशीनें बांट दी, जिनमें से 4,000 की एक मशीन की कीमत रखी गई। दवाइयां खरीदी गई थी, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो सबसे कम फिगर में है। 2,75,000 की दवाइयां खरीदी गई थी और इसमें किसी लखविंदर सिंह का नाम था, सिर्फ नाम था, एड्रेस था ही नहीं, सीधा नाम लिख दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारा खर्चा दिखाया गया है भगवंत मान सरकार द्वारा, लेकिन भगवंत मान सरकार सारा पैसा जो मिशन चढ़ती कला था उसमें और जो रंगला पंजाब था उसमें कितना पैसा आया, कितना चला गया, कितना खर्चा हुआ, इसका कोई हिसाब किताब आज तक भगवंत मान सरकार ने दिया ही नहीं है। जबकि मात्र साल भर का समय बचा है। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आरटीआई लगा के इसमें आए हुए पैसे के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन आज तक कोई जवाब दिया नहीं। दिल्ली के अंदर भी यही था। दिल्ली में भी आरटीआई का जवाब तो अरविंद केजरीवाल देते ही नहीं थे, और जबकि खुद भी ये आरटीआई से पैदा हुए थे। खैर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन आप ये सोचिए, करोड़ों, हम तो कोट करते कि अरबों रुपया आया, हम तो ये कहते हैं जो मिशन जो रंगला पंजाब था उसमें अरबों रुपया भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने इकट्ठा किया, क्योंकि एनआरआई इसमें शामिल थे। लेकिन आज तक क्या पंजाब के लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई? ये लोग बात करते थे ट्रांसपेरेंसी की, आप आरटीआई लगाइए। ये लोग दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते थे, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के बारे में बताते हैं, दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते थे कि आखिर दूसरी पार्टियां अपना जो उनको मिलता है पैसा उसको खुलासा क्यों नहीं करती है। आज अरविंद केजरीवाल खुलासा तो छोड़ दीजिए, उस फंड के बारे में भी नहीं बताती है जिस फंड से वो करोड़ों रुपया कमा गए हैं और जो पंजाब के लोगों पर खर्च होना चाहिए था। ये अरविंद केजरीवाल सरकार है। सरकार अब जाने वाली है। एक साल के आसपास, मतलब 13-14 महीने का समय बचा है, लेकिन आज तक अपने पैसे जो इन्होंने कई अकाउंट्स में कमाए हैं, लोगों से लिए हैं, उसके बारे में किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं है। जो 2,000 करोड़ रुपया खनन से कमाना था, वो 2,000 करोड़ रुपया 200 करोड़ में रह गया। स्वाति मालीवाल ने अभी राज्यसभा के अंदर बयान देकर खलबली मचा दी थी। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल छोड़ा, दिल्ली के अंदर छोड़ा, क्या छोड़ाया, चीना यहां पर जो यहां की सरकार थी। तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर रंग महल बना लिया। आज जो अरविंद केजरीवाल ग्लॉस्टर गाड़ी में चलते थे दिल्ली में, पंजाब में जाकर वो रेंज रोवर में तब्दील हो गई और करोड़ों रुपए की गाड़ियां और उनका खर्चा, यानी कि जेड प्लस की सुरक्षा लेकर अरविंद केजरीवाल घूमते हैं, चार्टर प्लेन से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं और जेड प्लस की सुरक्षा लेकर घूमते हैं। वो अरविंद केजरीवाल, यानी कि दिल्ली बेशक चली गई, लेकिन पंजाब में जो खजाने की, सरकारी खजाने की लूट थी वो और ज्यादा बढ़ गई। तो ये है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, ये है भगवंत मान। ये इसी तरीके से लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। यही कारण है कि इनके बारे में हम खबर आपको जरूर दिखाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जब ये दूसरे नेताओं से अलग होने की बात करके आए थे तो शायद इसीलिए अलग होने की बात करते थे कि ये उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और आज दिल्ली को बर्बाद करने के बाद, करीब 25 साल पीछे दिल्ली को धकेलने के बाद, दिल्ली के लोगों ने जब इनको निकाल के यहां से फेंक दिया, तो अब ये पंजाब में लूट अपनी चालू किए हुए हैं। और पंजाब के अंदर जिस तरीके से लोगों में अब इनकी इमेज बन चुकी है, आने वाले पंजाब के चुनावों में शायद कोई इन्हें वोट डाले। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।